आज हम कबीरदास द्वारा रचित साखियाँ पढ़ेंगे। तो कबीर के बारे में जानना जरूरी है, तो उसका परिचय देखिए पहले कबीरदास जी का। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 मगहर में वह उनका देहांत, ऐसा माना जाता है। यानी निश्चित रूप से इनके जो है जन्म और मृत्यु की डेट निश्चित नहीं है। 1398 में काशी में लगभग जन्म हुआ और 1518 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। कहाँ? मगहर में। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्य हैं। यह भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि, इनकी रचनाएं कबीर ग्रंथावली, इसमें इनकी रचनाएं संग्रहित हैं। किंतु प्रमाणिक रूप से इनकी रचना बिज्जक मानी जाती है। रचनाओं का संग्रह है बिज्जक, जो प्रमाणिक रूप से इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। और कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं इनकी, कबीरदास जी। कबीर अत्यंत उदार और निर्भय तथा सदग्रस्त संत थे। बहुत उदार थे, निर्भय और सदग्रस्त, अच्छे ग्रस्त। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। जो भी पाखंड, भेदभाव और क्रियाकलाप होते थे ईश्वर के नाम पर, उसका उन्होंने खंडन किया। राम और रहीम के नाम पर अलग अलग तरह से जो पूजा विधि थी इनकी, उनका खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की रचना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनके काव्यात्मकता की शक्ति है। जो सहज भाषा का प्रयोग किया है वही इनके काव्य की शक्ति रही है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत रही है। ये थे अपने कबीरदास जी, जिनके बारे में अभी आपने जाना। तो कबीरदास जी का जन्म कब हुआ? 1398 में काशी में, ऐसा माना जाता है। उनकी मृत्यु 1518 मगहर में हुई, ऐसा माना जाता है। ये कौन से काल के कवि थे? भक्ति काल के प्रमुख कवि थे और निर्गुण संत थे। निर्गुण जानते ही है, जो ईश्वर को निराकार रूप में मानता है। इनकी रचनाएं किसमें? कबीर ग्रंथावली में इनकी रचनाएं संग्रहित हैं। और इनकी प्रमाणिक रूप से जो रचना मानी जाती है वो कौन सी है? बिज्जक। बिज्जक प्रमाणिक रूप से इनकी रचना मानी जाती है। इसके अलावा इनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी मिलती हैं। ठीक है, आप देखिए इनकी साखियां, कबीरदास जी की साखियां। इनमें साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, ब्रह्म आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। ब्रह्म आडंबरों का विरोध अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। इसमें
भगवान है आपके ही अंदर है विद्यमान है। देखिए पहली साखी, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाए। कबीरदास जी कहते हैं, देखिए इसके दो अर्थ निकलते हैं, हमें दोनों को समझना है। कबीरदास जी कहते हैं मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर है सुभर अच्छी तरह से जल से भरा हुआ है। मान सरोवर अच्छी तरह पूरी तरह से जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराए, केली क्रीड़ा खेलना करता है, और हंस उसमें क्या कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। मान सरोवर अच्छी तरह से जल से लबालब भरा हुआ है और हंस उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़े अनंत न जाए। अब वो वहां रह करके हंस क्या कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से मुक्ता फल मोती चुगे चुग रहे हैं। हंसों को खाने में क्या अच्छा लगता है, मोती। अब वहाँ आराम से उन्हें मोती प्राप्त हो रहे हैं, तो वो मोती चुग रहे हैं, खा रहे हैं। अब उड़े अनंत न जाए, अब ये उड़ करके अनंत यानी दूसरी जगह न जाए, नहीं जाएंगे। अब वो उड़ करके यहाँ से दूसरी जगह नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि हंसों को मानसरोवर अच्छी तरह से जल से भरा हुआ मिल गया है, उसमें आराम से क्रीड़ा करेंगे और मोती रूपी फल भी उन्हें वहाँ प्राप्त हो गया, इसलिए अब वो दूसरी जगह नहीं जाएंगे उड़ कर। अब इसका दूसरा अर्थ देखिए, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराए। ये संसार रूपी जो मान सरोवर है, ये भली प्रकार से जल से भरा हुआ है, अर्थात इसमें रह करके मनुष्य ने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। हंसा केली कराए, और जब ज्ञान प्राप्त हो गया है तो ये हंसा यानी आत्मा रूपी हंस इसमें क्या कर रहा है, केली क्रीड़ा कर रहा है, खेल रहा है। आत्मा रूपी हंस इसमें आनंदित होकर के खेल रहा है, क्रीड़ा कर रहा है। मुक्ता फल मुक्ता चुके, अब वो मुक्त होकर के मुक्ता फल मुक्ति का फल चुके प्राप्त कर चुके हैं। अब वो जो है मुक्ति का फल प्राप्त कर चुके हैं। अब उड़ियानत न जाए, अब ये उड़ करके कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगी, ये आत्मा अब यहीं रह जाएगी। क्यों, क्योंकि उन्होंने मुक्ति रूपी फल प्राप्त कर लिया है, मुक्त हो गए, जन्म मृत्यु से छुटकारा प्राप्त कर लिया है, इसलिए अब उन्हें दूसरी जगह जन्म लेने या मृत्यु प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रही। अब वो क्या हो गए हैं, मुक्ता फल मुक्ता चुके, वे यहाँ मुक्त होकर के मुक्ति रूपी फल को प्राप्त कर चुके हैं। समझ गए, इसके दोनों अर्थ आने चाहिए। अगला है, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विसमृत होए। प्रेमी ढूंढत में फिरो, कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर के प्रेम करने वाले को ढूंढता हुआ मैं फिर रहा हूँ। मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढता फिर रहा हूँ जो भगवान से प्रेम करता है। प्रेमी मिले न कोई, लेकिन इस संसार में मुझे ऐसा कोई नहीं मिला, कोई भी नहीं मिले ऐसा प्रेमी मुझे कोई नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, यदि ईश्वर से प्रेम करने वाले को ईश्वर से प्रेम करने वाला मिल जाए, सब विसमृत होए, तो सारा जहर अमृत में बदल जाए। अर्थात यदि ईश्वर से प्रेम करने वाले मिल जाए आपस में, तो क्या होगा, ये जो ईश्वर से प्रेम करेंगे वो सबसे प्रेम करेंगे, सबका भला चाहेंगे, और भला चाहेंगे भला करेंगे तो किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहेगा, और ये भेदभाव रूपी जो जहर है वो अमृत में बदल जाएगा। समझ गए। अगला देखिए, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे जखमार। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, देखिए कबीरदास जी ने कितनी अच्छी बात बताई है। ये संसार जो है, हम चाहे कैसा भी काम करते रहें लेकिन उसके बारे में अच्छा बुरा बोलता ही रहता है, लेकिन हमें अपनी समझ से अपने कार्य में ध्यान लगाना चाहिए, इस संसार की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यही बता रहे।
अस्थि चढ़िए ज्ञान को सहज दुलिचा डार। अस्थि यानी हाथी, चढ़िए चढ़ जाइए ज्ञान को, ज्ञान के हाथी पर चढ़ जाइए, नहीं पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। सहज दुलीचा डार, अब हाथी पर बैठेंगे तो उसके ऊपर गलीचा बिछाएंगे, तो गलीचा कैसा हो, सहजता का, नहीं सहजता को अपना लीजिए। ज्ञान हो गया, सहजता का गुण ले लीजिए। तो सहजता का दुलीचा डाल करके, गलीचा डाल करके ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाइए। और अब उस ज्ञान से, समझ से आप अपने जो है कार्य को करिए। स्वान रूप संसार है, अब जो कार्य आप कर रहे हैं तो ये संसार तो आपके बारे में भला बुरा कहेगा ही। तो ये कह रहा है कि स्वान रूप संसार है, ये संसार तो स्वान है, स्वान यानी कुत्ते के रूप में है। भोकन दे जख मार, उसे भोंकने दीजिए, जख मार करके अपने आप रह जाएगा, अपना वक्त बर्बाद करके अपने आप रह जाएगा। तो ये संसार अच्छा बुरा बोलता रहे, आप उस पर ध्यान नहीं दे करके अपने ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाएं और सहजता का दुलीचा डालें, सहजता का व्यवहार करें। समझ गए? अपने जो है पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त करें, सहजता का व्यवहार करें और फिर इस समाज सेवा में लग जाइए। और फिर ये संसार आपके बारे में अच्छा बुरा कहता रहे, उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ये संसार तो कुत्ते के समान है, भौंकेगा ही, इसलिए वो भौंकता रहेगा और जख मार के अपने आप रह जाएगा। हाथी को देखा होगा, हाथी आराम से अपनी मस्ती में चलता रहता है, उसे देखकर कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आगे बढ़ता रहता है। तो इसलिए ज्ञान को हाथी बताया कि ज्ञान के हाथी पर चढ़ जाएगी। अगला देखिए, पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपख होई के हरि भजे सोई संत सुजान। पखा पखी, पक्ष विपक्ष, पखा पखी पक्ष विपक्ष के कारण, पक्ष विपक्ष के कारण सब जग रहा बुलाए, सारा जग संसार, ये सारा संसार बुलावे में पड़ा हुआ है। पक्ष विपक्ष के कारण ये सारा संसार बुलावे में पड़ा हुआ है। निष्पक्ष होए के हरि भजे सोई संत सुजान, ये पक्ष विपक्ष को छोड़ करके जो निष्पक्ष होकर के हरि भजे भगवान की भक्ति करता है, जो पक्ष विपक्ष न करके निष्पक्ष होकर के ईश्वर को एक मान करके उसकी भक्ति करता है, सोई संत सुजान, वही सुजान संत है, ज्ञानी संत है। वही ज्ञानी संत है जो पक्ष विपक्ष को छोड़ करके निष्पक्ष होकर के भगवान की भक्ति करते हैं। देखिए, धर्म के आधार पर ईश्वर के नाम पर पक्ष विपक्ष चलते रहते, राम रहीम आदि, लेकिन ये कह रहा है कि ऐसे नहीं, जो भगवान को एक मानता है, राम रहीम सब एक है, जो भगवान को एक मान करके निष्पक्ष होकर के भगवान की भक्ति करता है, वही संत सुजान, वही सुजान संत है, वही ज्ञानी संत है। आगे देखिए, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहु के निकट न जाए। हिंदू मुआ राम कही, मुआ मरते हैं, राम कही कह करके, हिंदू तो राम कह करके मर रहे हैं, राम के नाम पर मर रहे हैं, मेरा राम है उसके नाम पर युद्ध करते हैं, लड़ते हैं और मरते हैं, लेकिन भेदभाव उनके मन में बना ही रहता है कि हमारा राम है। मुसलमान खुदा है, मुसलमान खुदा के नाम पर लड़ते रहते हैं। तो हिंदू तो राम के नाम पर लड़ते हैं और मुसलमान खुदा के नाम पर लड़ते रहते हैं। कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए। कबीर दास जी कह रहे हैं, सो जीवता, वही जीवित है। कबीर दास जी कहते हैं कि वही जीवित है जो दूह के निकट न जाए, जो दोनों के ही निकट नहीं जाता है, अर्थात राम रहीम के भेदभाव को मिटाकर जो ईश्वर को एक मान करके निराकार रूप में भक्ति करता है, वही कबीरदास जी के अनुसार जीवित है या जीता है। अगला देखिए, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम।
कबीरदास जी कहते हैं काबा फिर काशी गया। काबा तो काशी हो गया, काबा क्या है? मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान, और काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थान। अब जब भेदभाव मिट जाएगा राम रहीम का, तो काबा फिर काशी भया। काबा क्या हो जाएगा? काशी हो गया। राम ही भया रहीम, और राम रहीम हो गए। ने राम रहीम में भेदभाव मिट गया, रहीम ही राम है, राम ही रहीम है। काबा और काशी दोनों समान है। तो जब ये भेदभाव मिट जाएगा तो मोट चून मैदा भया, मोटा चून मैदा में बदल जाएगा। बैठ कबीरा जी, कबीरदास जी कहते हैं कि अब आराम से बैठ करके जिम हो। यानी मोटा जो चून होता है उसके जो है पकवान बनाने में समस्या होती है, लेकिन मैदा जो होती है उसके तरह तरह के मिष्ठान बनाए जाते हैं। तो कह रहा है कि मोटा चून मैदा हो गया, अब आराम से तरह तरह के मिष्ठान बना करके जीविए। अर्थात जब राम रहीम का भेदभाव मिट गया तो काबा काशी में कोई भेदभाव नहीं रहा, राम और रहीम में कोई भेदभाव नहीं रहा। अब ये जो भेदभाव है मिट गया है और ज्ञान प्राप्त हो गया, ईश्वर को एक मान लिया है। तो बैठ कबीरा जी, अब आराम से बैठ करके जीविए, अर्थात भगवान का भक्ति का आनंद लीजिए। अगला देखिए, इसमें देखिए कबीरदास जी ने कितनी अच्छी बात कही है आपके जीवन से संबंधित। आप भी इसको अपनाए अपने जीवन में। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। कबीरदास जी इसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि कुल चाहे कैसा भी हो, लेकिन हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। यदि कर्म अच्छे नहीं है तो ऊंचे कुल में जन्म लेने का भी कोई फायदा नहीं है। ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल का जन्म ले लिया, ऊंचे कुल में जन्म लिया। जे करनी उच्च न होए, यदि करनी कर्म उच्च न होए, ऊंचे नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। यदि ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया लेकिन उसके कार्य श्रेष्ठ नहीं है, अच्छे कर्म नहीं करता है, तो साधु निंदा सोए। साधु क्या करेंगे? ऐसे पुरुष की निंदा ही करेंगे, चाहे कितने ऊंचे कुल में जन्म ले लो। यदि कार्य अच्छे नहीं कर रहे हैं तो सज्जन पुरुष उसकी क्या करेंगे? निंदा करेंगे। कैसे निंदा करेंगे? सुबरन कलश सुराबरा, जैसे सुबरन सोने से, सोने का कलश, सोने का कलश है तो जय बढ़ाई का पात्र है, लेकिन सोने के कलश में क्या भर दिया? सुरा भरा, सुरा भर दी, शराब भर दी, मदिरा भर दी। साधु निंदा सोए, तो साधु पुरुष उस कलश की निंदा ही करेंगे, चाहे वो सोने का ही हो लेकिन उसमें शराब भरी हुई है, इसलिए साधु उसकी क्या करेंगे? निंदा ही करेंगे। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म ले लेता है लेकिन उसके कार्य अच्छे नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, तो साधु पुरुष उसकी निंदा ही करेंगे। इसलिए कर्म श्रेष्ठ बताए हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।